ओके, सो आज जो हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, इसका हमारा मेन एम जो है, दैट इज टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स. द फर्स्ट वन इज स्टेडी स्टेट एंड द सेकेंड वन इज टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो आराम से सुनना, एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करना, एंड ये दोनों टर्म्स आपको एट द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ये दोनों टर्म्स समझ में आना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. So we have this rod AB. We are dividing it into 3 sections. So normally when they do the experiment, वो और भी ज्यादा sections करते हैं, तो उतना ज्यादा accuracy आता है आपके readings में, आपको flow समझ में आता है. So what we have done is we've just separated them into 3 parts. Section 1, Section 2, Section 3. तो ऐसे 3 parts में हम इस रॉड को डिवाइड करें. हर सेक्शन में थर्मोमीटर लगा हुआ है, एज यू कैन सी. तो यहां पर क्या होगा, हीट की मेजरमेंट करने के लिए हमको इजी पड़ेगा, बिकॉज द फ्लो ऑफ हीट कैन नॉट बी सीन बाय अस. वी कैन ओनली सी इट एक्सटर्नली इन द थर्मोमीटर्स. So now let us begin the process. हमने यहाँ से स्टीम इनलेट ऑन कर दिया, स्टीम यहाँ से फ्लो होगा. So ये स्टीम एंड ए को गर्म करेगा. It will be sent out again. वो फ्लो आप मेंटेन करोगे कंटिन्यूसली till the time we are doing the experiment. तो अब सोच के बताइए, जब आप एंड ए को गर्म कर रहे हो, तो कैन वी से सबसे पहले सेक्शन ए या सेक्शन 1 रादर, सेक्शन 1 विल स्टार्ट रिसीविंग द हीट. सबसे पहले किसको हीट मिलना शुरू हो जाएगा? सेक्शन 1 को मिलेगा. ओके, नाउ फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस हम क्या करेंगे, हम कुछ नंबर्स यूज करेंगे. दे आर ऑल इमेजिनरी नंबर्स फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो सबसे पहले हीट पहुंचा सेक्शन 1 में, लेट अस से 100 यूनिट्स पर मिनट. सो दैट इज द फ्लो, दैट दिस सेक्शन इज गेटिंग 100 यूनिट्स ऑफ हीट पर मिनट. अब जब सेक्शन 1 को ये हीट मिला है, so what are the things that will happen? Please understand. Section 1 को जो भी हीट मिला, it will be utilized in 3 ways. Section 1 उसको 3 तरीके से यूज करेगा. अब क्या 3 तरीके हैं देखिए. तरीका नंबर 1, itself. So some part of this 100 will be absorbed by the particles of section 1 themselves. तो 100 units आया, उसमें से certain part is absorbed for itself. और क्या होगा, some part will be sent to the neighbor. सो कंडक्शन का प्रोसेस चालू होगा. देखो 1 के जो पार्टिकल्स है, 1 के पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे एंड दे विल कीप ऑन हिटिंग द पार्टिकल्स इन सेक्शन 2. सो 1 आफ्टर एब्जॉर्बिंग द हीट देमसेल्व्स, उनका मोशन स्टार्ट हो जाएगा. उसका मोशन स्टार्ट होएगा, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड्स. इट विल कीप ऑन हिटिंग द नेक्स्ट सेक्शन. सो सम पार्ट ऑफ द हीट वी कैन से इज गिवन टू द नेबर. अब फिर भी जो भी थोड़ा बहुत बच गया, उसका क्या होगा, वो जाएगा सराउंडिंग्स में. मतलब ये जो आपका एयर है, आजू बाजू का एयर, यहां पर भी थोड़ा सा हीट बाहर निकल जाएगा. हीट फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल. अब क्योंकि रॉड गर्म हो जाएगा, आजू बाजू का एयर ठंडा है, सो सम हीट विल बी गिवन आउट from the rod into the surroundings. इसको अगर हम कम करना चाहते हैं या इसको एकदम रिड्यूस करना चाहते हैं,
तो आप इसको कवर कर लीजिए, इसको इंसुलेट कर दीजिए, तो ये वाला पार्ट जो है ये रिड्यूस हो सकता है। नाउ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एज आई सेड, ये जो 100 यूनिट्स है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड नंबर्स के फॉर्म में कि कैसा हो रहा है। तो जो भी हीट हमने सप्लाई किया वो क्या होगा, वो 3 तरीके से यूटिलाइज होगा। कौन सा 3 तरीका? itself, some part will be used up itself। देखो आप नौकरी करते हो, पैसा कमाते हो, some part, in fact the first part you use for yourselves ना, फिर नेबर और फिर दान दक्षिणा होएगा, सराउंडिंग हो गया। अपनी मम्मी खाना बनाती है, अच्छा अच्छा खाना बनाती है, तो सबसे पहले हम खुद खाते हैं ना, फिर बाद में जो आजू बाजू अपने दोस्त लोग है या जो भी नेबरहुड है उसमें, भाई ये मेरे घर पे बहुत अच्छा बना है, ले ले। और फिर बाद में अगर आपका खत्म ही नहीं हो रहा है तब जाके आप वो स्टेज में पहुंचते हो कि भैया आओ गरीबों खाओ, ये लो मेरे पास से पैकेट बना बना के लेके जाओ। सो 3 तरीके से यूटिलाइज होगा, इटसेल्फ सबसे पहले खुद को, फिर नेबर को, और फिर सराउंडिंग्स को। सो अगेन ऐसे ही समझने के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। दिस इज 50 यूनिट्स इटसेल्फ के लिए, 40 भेज दिया नेबर को और 10 चला गया सराउंडिंग्स। नाउ यू थिंक एंड टेल मी, ये 40 किसको मिला? ये 40 किसको मिला? नेबर। नेबर मतलब कौन? वेरी गुड निशा, मतलब सेक्शन 2 में जो हीट पहुंचा है वो है 40 यूनिट्स। आपके सेक्शन 2 के पास कितना हीट पहुंचा? 40 यूनिट्स हीट पहुंचा है सेक्शन नंबर 2 के पास में। अब सेक्शन 2 ने 40 रिसीव किया, व्हाट विल सेक्शन 2 डू? सेक्शन 2 क्या करेगा बोलो? फिर से 3 स्टेप, सेक्शन 2 भी वही करने वाला है, फिर से 3 स्टेप, इटसेल्फ, नेबर, सराउंडिंग। बहुत बढ़िया, आया समझ में? सेक्शन 2 में जो भी हीट पहुंचेगा उसका भी 3 तरीके से यूटिलाइजेशन होगा। नाउ सिंस वी आर टेकिंग दिस नंबर एज हाफ, तो आप बोल सकते हो कि 40 इसके पास आया, 20 इसने रख लिया खुद, सो इट इज एब्सॉर्बिंग 20। अब जो बचा हुआ 20 है उसमें से नेबर को भेज दिया 15, सराउंडिंग में वेस्ट हो गया 5। प्रोसीजर समझ में आ रहा है सबको? फ्लो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में, स्टेप बाय स्टेप? ग्रेट, चलिए फिर तीसरे स्टेप पे चलते हैं। सो ये सेक्शन 2 ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। नेबर कौन है? नेबर है सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 3 के पास कितना हीट पहुंच गया? सेक्शन 3 के पास पहुंच गया 15 यूनिट्स ऑफ हीट। अब सेक्शन 3 के आगे कुछ नहीं है, राइट? सेक्शन 3 इटसेल्फ भी है और आगे कोई नेबर तो है नहीं, तो यानी कि यहां पर सिर्फ 2 चीज, एक इटसेल्फ और दूसरा जो भी बच गया वो सराउंडिंग। सो लेट अस अज्यूम कि दिस इटसेल्फ वाला नंबर इज 10 एंड ये आपका सराउंडिंग का नंबर इज स्टिल 5। दिस इज जस्ट एन assumption just to understand the flow of heat. So students ध्यान से देखिए, when you started this section 1 में आपने यहां पर कितना दिया? 100, इसमें से ये एब्जॉर्ब कितना कर पाया? 50, आगे कितना पहुंचा? इधर पहुंचा 40, ये कितना रख पाया? 20, आगे पहुंचा 15, यहां पे कितना पहुंचा? 10। दैट मीन्स जैसे जैसे हीट फ्लो होगा, जैसे जैसे हीट फ्लो होगा आगे की तरफ, what will happen to the amount of heat? The amount of heat will go on decreasing. Very good Bharti.
तो हीट जैसे जैसे फ्लो होगा उसका इंटेंसिटी, उसका स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब एक बात, अपने को इसमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब हमने कैसे समझ लिया इसको, ये हमने समझा यहां से कि भाई ये मेरा 50, ये मेरे को 20 मिल गया, ये मेरे को 10 मिल गया। तो जो रीडिंग्स ऑफ द थर्मोमीटर है वो आपको ये सब चीज समझाएगा। ठीक है, सो इज द फर्स्ट पार्ट अंडरस्टूड? इसमें किसी को भी भाई कोई भी तरीके का कुछ डाउट है तो बताइए। अभी हम स्टेडी स्टेट पे नहीं पहुंचे, अभी हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट शुरू किया है एंड वी हैव जस्ट अंडरस्टूड हाउ द थिंग्स आर मूविंग ऑन। तो आपका हीट का फ्लो हमने समझा है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, स्टेडी स्टेट क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जो मेरा सेक्शन 1 था, इसका कुछ सैचुरेशन पॉइंट होगा, इसकी कुछ फाइनल कैपेसिटी होगी जितना ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो लेट अस अज्यूम कि सेक्शन 1 का सैचुरेशन कैपेसिटी या मैक्सिमम एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इज 200 कैलोरीज। ठीक है, हर सेक्शन का बोलो, या फिलहाल अपन सेक्शन 1 की बात करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेडी स्टेट। तो इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 200 कैलोरीज। तो 200 कैलोरीज के बाद क्या होगा ध्यान देते हैं, चलिए। तो 1 मिनट के बाद 50, 2 मिनट के बाद 100, 3 मिनट के बाद 150, 4 मिनट के बाद 200। मतलब this experiment has started and after the first 4 minutes, पहले 4 मिनट तक section 1 will keep on absorbing heat for itself. But now after 4 minutes what will happen? तो प्लीज ध्यान दीजिए, आफ्टर 4 मिनट्स, ये आपका फर्स्ट मिनट में था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसका 200 इज कंप्लीट। और हमारा एक्सपेरिमेंट तो चल रहा है, यानी 5वें मिनट में 5th मिनट जब शुरू होगा तब सेक्शन 1, सो आफ्टर 4 मिनट्स देखिए क्या होने वाला है। आफ्टर 4 मिनट्स सेक्शन 1 को कितना मिल रहा है, सेक्शन 1 को मिला है 100 यूनिट्स पर मिनट। पर अब ये सिर्फ नेबर और सराउंडिंग्स को हीट देगा, अब ये खुद कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सेक्शन 1 को क्या हीट मिल रहा है, यस, पर क्या सेक्शन 1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, नहीं। और इस सिचुएशन या इस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। नाउ वंस अगेन, हमको कैसे पता चलेगा कि स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है? वी विल हैव टू लुक हियर, थर्मोमीटर। शाबाश भारती, बहुत बढ़िया। तो आप थर्मोमीटर देखेंगे, 4 मिनट तक यू विल फाइंड कि कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है। वंस अ सेक्शन रीचेस द स्टेडी स्टेट, उसके थर्मोमीटर का राइज बंद हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कम टू नो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन स्टेडी स्टेट में कब पहुंच गया। तो समझ में आया आपको आफ्टर 4 मिनट्स क्या हुआ? एवरीबॉडी, हमने सीखा है ग्रेडियंट वाला टर्म, हमने यूनिट्स डायमेंशंस में सीखा था। किसी को याद आ रहा है ग्रेडियंट कब यूज करते हैं?
वेरी गुड गौरी. नहीं भारती जी. What does gradient signify? नहीं. Velocity gradient, potential gradient, उसी तरीके से टेम्परेचर gradient. So whenever you divide any quantity with respect to distance, वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लोग को याद था. वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास आता है डिस्टेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट. यहां पर हमारे पास में है टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो इट इज चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस. सो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस जब आप बोलते हो, ये T1 है, ये T2 है. Heat is flowing in this direction. So what is the temperature change? कैसे find out करोगे? T1 minus T2. And let us say this distance between them is x. So it is T1 minus T2 upon x. कोई बुक्स जब आप पढ़ोगे तो वो लोग उसमें थीटा यूज करते हैं, तो इट इज डेल्टा थीटा अपॉन एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो. इन दैट केस ये आपका θ1 हो गया, ये आपका θ2 हो गया, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो दैट दिस इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन एक्स. चलिए अब बताइए इसका यूनिट बताइए. सो व्हाट आर गोइंग टू बी द यूनिट्स for temperature gradient? Okay, so degree centigrade per meter या फिर केल्विन पर मीटर. तो ये आपके यूनिट्स हो जाएंगे. ठीक है, देखिए समझ